आज हम अपने दर्शकों को आरटीआई और उसके महत्व के बारे में समझाना चाहते हैं कि वास्तव में आरटीआई है क्या। सामान्यतः लोगों को इसका अर्थ तो पता है कि आरटीआई क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में कम ही जानकारी है। तो सर, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी दृष्टि में आरटीआई एक्ट है क्या? हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आरटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, ये अधिकार हमें 2005 में मिला था और इस अधिकार के द्वारा हम अपने अपने कार्य से संबंधित या समाज से संबंधित किसी विभाग में आरटीआई लगा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार जानकारी ले सकते हैं और इसको हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं। जी धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताएंगे आरटीआई कौन और कैसे लगा सकता है? आरटीआई जो देश का नागरिक है, चाहे वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है या सरकारी कर्मचारी है या गैर कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है और इसके लिए केवल 10 रुपये की फीस देनी होती है आवेदन के साथ। और जो गरीब हैं वो मुफ्त में लगा सकते हैं और किसी भी विभाग में लगा सकते हैं। जी, हमें पता चला है कि आपने हाई कोर्ट में भी आरटीआई के माध्यम से सफलता हासिल की है। लोगों की ये शिकायत रहती है कि आरटीआई के जवाब नहीं मिलते या उपयुक्त जवाब नहीं मिलते और उसके बाद वो चुप बैठ जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल बात सही है कि लोग आरटीआई लगाते हैं। कभी कभी तो आरटीआई लगाने वाले की गलती होती है कि वो अपने प्रश्न ठीक तरह से नहीं कर पाता जी। और कभी कभी ऐसे सूचनाएं मांगी जाती हैं जिससे अधिकारियों को परेशानी हो सकती है। तो अधिकारी अपनी परेशानियों से बचने के लिए वो सूचना देने से बचना चाहते हैं, बचते हैं जी। लेकिन हमें इसमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमें सूचना को जो अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार से हमें वंचित नहीं कर सकते। इसलिए आप यदि हमें सूचना नहीं मिलती है तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं, यानी प्रथम अपील कर सकते हैं और वहाँ आपको बुलाया जाएगा और जिसने सूचना नहीं दी उसको ही बुलाया जाएगा और आपको सूचना मिली। तो जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए थे डिपार्टमेंट ने या और भी मान लो अधिकारियों ने, तो उन एलिगेशंस का मुझे कभी प्रूफ नहीं दिया गया। तो मैंने उन अधिकारियों से कहा, भाई मुझे ये तो बताओ, मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनका प्रूफ तो दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिए और मुझे पेनलाइज कर दिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि आरटी एक्ट है, उसके तहत मैंने एक एक आरोपों की सूचनाएं मांगी और मुझे सूचनाएं मिली और उससे मुझे पता चला कि मैं निर्दोष हूँ और फिर मैंने उन सबूतों को अधिकारियों के सामने रखा। उन्होंने नहीं माना तो कोर्ट में रखा, कैट में भी हराया अधिकारियों को, फिर हाई कोर्ट में भी हारे। अगर आरटी एक्ट नहीं होता तो मैं जो है शायद सफलता प्राप्त नहीं करता। तो मैं अपनी सफलता में आरटी एक्ट को बहुत बड़ा एक हथियार मान लीजिए या बहुत बड़ा अधिकार मान लीजिए। सामान्य तौर पर सर, आरटीआई लगाने वाले लोग हिम्मत हार जाते हैं या उनके सामने बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं कि उनसे वो पीछे मुड़ जाते हैं। आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा जब आप हाई कोर्ट गए, कैट में गए और अदर्स डिपार्टमेंट में गए आरटीआई के माध्यम से अपने अधिकार को लेने के लिए? हम कोई भी काम करते हैं या जब हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। कोई तो ये कहेगा ये तो इसके पास कोई काम नहीं है, कोई कहेगा ये तो ऐसे ही है। लेकिन इन बातों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। अगर हम इन बातों को इग्नोर नहीं करेंगे तो हम समाज में एक इंसानियत की ज़िंदगी नहीं जी सकते। वो क्या कहते हैं, दुश्मन का काम है गलत सूचनाएं देना, या जो अधिकारी भ्रष्ट है या जो भी डिपार्टमेंट गलत कर रहा है वो अपनी आसानी से अपनी बात को नहीं बताएगा। ये तो अधिकार है जो आपको मिला है, इसके द्वारा आप उनसे निकलवाएं, राजी नहीं है राजी निकलवाएं। आपको मान लो आपने आरटी लगाई, आपको सूचना नहीं मिली, आप बिल्कुल भयभीत मत होइए, आप डरिए मत, फर्स्ट अपील कीजिए। फर्स्ट अपील में भी अगर आपको सूचना नहीं मिलती तो आप
CIC में जाइए। यदि आपकी बात सही है और आप यानी अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं तो आपको अवश्य सूचना मिलेगी और उसको सूचना देनी पड़ेगी। अगर वो सूचना नहीं देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन RTI आप गलत लगाते हो तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये RTI की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और RTI लगाने की कोई सीमा नहीं है, आप 1 से 1000 तक लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपको 10 रुपये की फीस देनी होगी और प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। सवाल है आपसे, भारत में 125 करोड़ के करीब आबादी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो RTI एक्टिविस्ट के रूप में सक्रिय हैं। आपको ये जो ऊर्जा मिली है और लोगों को आप सलाह भी देते हैं, गाइड भी करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है सर? हाँ, इसके पीछे, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती तो बड़ी बेचैनी होती है, रात को नींद भी नहीं आती, बड़े कष्ट भी होते हैं। लेकिन जब मैंने सुना कि एक SN गोयनका जी का विपासना शिविर है और मुझे पता चला, तो मैंने 10 दिन का वहाँ शिविर किया और वहाँ मुझे ये ज्ञान हुआ कि जीने के लिए या संसार में ये सुख और दुखों का आना जाना है। जो आदमी अधिक सुखों को प्राप्त करके विचलित नहीं होता वो खुश रहता है, दुख मिलने पर विचलित नहीं होता वो सुखी रहता है। तो आज मेरे ऊपर सुख और दुख का कोई महत्व नहीं है, जो भी है मुझे यानी अपने आप को स्थिर रखना है। और जो व्यक्ति हर समय अपने आप को स्थिर रखते हैं या विचलित नहीं होते वो कभी हार नहीं मानते और ना वो असफल होते हैं। तो ये मेरी विपासना का एक सबसे बड़ा महत्व है, जो विपासना ने आज मुझे सहन शक्ति दी है, अपनी बात रखने की शक्ति दी है और आज मैं हर किसी से आराम से अपनी बात कह सकता हूँ, एक बार नहीं 2 बार, और मैं उन्हें मजबूर कर सकता हूँ केवल यानी अपनी बातों के द्वारा। बहुत धन्यवाद विमल जी, आपका अमूल्य समय के लिए। और एक नए विषय के साथ फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।